कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैंने आज आपको ऑप्शन दिया है जी माइक अपना ऑन करने का। इफ यू आर विलिंग टू टर्न ऑन योर माइक इट्स वुड बी अवेलेबल। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आप अपने कमेंट अपनी बात मुझ तक पहुंचा लें तो आई वुड लाइक कि आप लोग अपना माइक जो है वो बंद कर दें। उसकी रीज़न ताकि जो है लाजमी तौर पे मैं अपना लेक्चर जो है वो प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकूं। तो हाउ आर यू पीपल जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? विनोद कुमार साहब कराची से आप हमारे साथ हैं, ठीक ठाक हैं आप? मैं दोबारा माइक की चेकिंग सेट कर लेता हूं। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम है। और ये सुनाएं कि आप लोगों ने पिछला जो प्रीवियस लेक्चर मिस किया था वो आपने ले लिया था? इससे बिल्कुल दिया था मैंने दिन में कर दिया था। चलें जी, खैर हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हमारा आज का लेक्चर जो है बेसिकली जुनेद आई थिंक जुमान बुरियो ने अपना हैंड रेज किया है। जुमान, आप कुछ कहना चाहते हैं? लेट मी सी कि आप किधर हैं। यस, आपको मैंने अनम्यूट किया है जी। क्या कहना चाहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, मैं कराची से हूँ सर। आप भी कराची से हैं? दैट्स रियली गुड। so many people from our सिंध प्रोविंस, केपी से भी लोग मौजूद हैं, पंजाब से भी हैं, एंड आई होप कि बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से भी होंगे। दैट्स रियली गुड जी। और चलें इंशाल्लाह हम अपना शुरू करते हैं जी, अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है इस कॉमन मिस्टेक्स पर है, उसमें हमारे आज 3 पॉइंट्स होंगे। व्हाट इज ग्रामर, रीजंस ऑफ मिस्टेक्स और एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स है क्या। ये आज कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं उनका पार्ट 1 है। याद रखिएगा, मिस्टेक्स वाला जो करेक्शन वाला जो पोर्शन है ये CSS PMS दोनों में आता है। और जो लैंग्वेज लर्निंग के स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए भी ज़ाहिर है ये टॉपिक है। तो आपको आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सिलेबस सेंड किया था, तो उसमें आपने देखा था रिमार्क्स वाले कॉलम में आज के लेक्चर के आगे CSS प्लस लैंग्वेज कोर्स दोनों लिखे हुए थे। तो मींस आज का लेक्चर दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, either they are from language course or they are from CSS and other competitive exams. तो what is grammar, reasons of mistakes and examples हैं जी। सबसे पहले what is grammar, let us start जी। हमारा जो what is grammar है, मुझे थोड़ा सा ये ऑफ करना पड़ना है ताकि स्क्रीन मुझे पूरी नजर आ सके। इट इज सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स derived from the usage of language। ये स्ट्रक्चरल रूल्स हैं जी जो लैंग्वेज के यूसेज से ड्राइव किए जाते हैं। याद रखिएगा, ग्रामर से लैंग्वेज नहीं आई। अक्सर हमारा जो सबसे बड़ा बैड फिनोमिना है वो यही, हम सोचते हैं कि शायद रूल्स हैं तो रूल से लैंग्वेज बनती है। नो, लैंग्वेज पहले आई थी और रूल्स हमने उसके बाद उससे ड्राइव किए। कोई भी लैंग्वेज ऐसे नहीं बनती कि जी पहले उसके रूल्स लिखे जाते हैं फिर वो लैंग्वेज बन रही होती है। द पीपल मेक अ लैंग्वेज, दे स्पीक दैट लैंग्वेज बाय communication with each other from different regions, and then the rules of that language are derived कि अच्छा इस लैंग्वेज में he she it के साथ has है तो I के साथ have है। गौर करें, अगर रूल्स पहले आए होते तो he she it के साथ has होता तो I के साथ भी has ही होता। रीजन I भी तो सिंगल पर्सन है। इसका मतलब है कि पहले देखा गया अच्छा लोग I के साथ have लगा रहे, लो जी फिर इसका मतलब है ये रूल बन गया। he she it के साथ has, सब सिंगल पर्सन थे, I भी सिंगल पर्सन है, he भी सिंगल पर्सन है। बट लैंग्वेज, इसलिए तो कहते हैं लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, लैंग्वेज में कोई साइंटिफिक रीजंस नहीं है। और दैट इज व्हाई हमें फिर रूल सीखने पड़ते हैं। अच्छा कि जो स्पीकर है, नेटिव स्पीकर है, जो नेटिव ग्रामेरियन है, वो लैंग्वेज को कैसे यूज करता है, वी हैव टू यूज इन दैट वे। और हमें जो करेक्शन के रूल्स आते हैं और जो हम मिस्टेक्स करते होते हैं हमारे पाकिस्तानी राइट स्पेशली जो पर्संस हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें ना तो वो लैंग्वेज हमारी नेटिव है कि चलो हमने बाय बर्थ सीख लिया, चलो वो ब्रिटेन में पैदा हुआ, ब्रिटेन बाय बर्थ इंग्लिश आती थी, अमेरिका में पैदा हुआ बाय बर्थ आती थी क्योंकि उसको इनपुट था। हमारे लिए वो चीज नहीं होती और हमें उसके रूल्स के थ्रू ही अक्सर जाना पड़ता है। सेकंड, इट टेल्स
हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, हमें लैंग्वेज से ये पता लगता है कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं जी। ये बताती है कि जुमले बनाने कैसे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, कैसे जोड़ना है। इट टेल्स हाउ सेंटेंसेस आर कंबाइंड, के दो सेंटेंसेस को जोड़ना कैसे, किन टेक्निक से जोड़ना है, ये सारा कुछ ग्रामर। इट टेल्स अस हाउ वर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड, वर्ड्स कैसे बनते हैं। जैसे कल मैं बात कर रहा था ना कि वो मॉर्फीम्स मिलकर वर्ड्स बनाती हैं, तो वो मॉर्फ जिसको फिक्सेशन कहते हैं, तो फिक्सेशन का आर्ट भी असल में ग्रामर के अंदर ही है। इट टेल्स सिंटैक्टिक फंक्शंस ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्टिक फंक्शन से मुराद है कि एक वर्ड एक जुमले में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। देखिए वाटर है ना, तो आई ड्रैंक वाटर, तो वाटर नाउन है, लेकिन आई वाटर द प्लांट्स में वाटर वर्ब है, आई वाटर द प्लांट्स में वाटर वर्ब है। तो हमें ग्रामर सिंटैक्टिक फंक्शंस भी सिखाती है। कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, लेट मी चेक आउट हु आर दे। जुमान आपने फिर हैंड रेज किया है, बोलिए क्या पूछना है आपको। मैंने अनम्यूट कर दिया है, अपने आप को अनम्यूट खुद भी करें और पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। और टेक्नो ने भी अपना हैंड रेज किया है जी, आप भी अपना क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं जल्दी से। अगर इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर फॉरवर्ड करते हैं जी। जी जी टेक्नो आपका माइक ऑन हो गया है, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट टू आस्क। ओके टेक्नो, मैंने आपको दोबारा म्यूट कर दिया है बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग। शायद गलती से आपका माइक या हैंड रेज हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं रीजंस ऑफ मिस्टेक्स। रीजंस ऑफ मिस्टेक में फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस बड़ा है जी। अच्छा आपने देखा होगा, मुझे ना बहुत सारे केपीके से मेरे भाई कुछ मेरे बुजुर्ग भी राब्ता करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं जी। ज़ाहिर लैंग्वेज और क्लासेस जो होती हैं उसमें हर तरह के लोग आ जाते हैं। CSS PMS वाले सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई भी हैं उनमें कई जो हैं वो अच्छी उम्र को पहुंचे हुए। तो वो जब मैं उनकी लैंग्वेज पढ़ता हूँ तो डिफरेंट प्रोविंसेस की लैंग्वेज, वो चूंकि रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हैं इंग्लिश लिखने के लिए, उर्दू लिखने के लिए, तो वो उनके लैंग्वेज में देख रहा होता हूँ कि सर आप इंग्लिश पढ़ाता है। आई रीड एंड फॉरन में समझ आता हूँ कि ये KPK से हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ उनका सिटी, तो वो KPK का कोई लेकर है, कोई मनसेरा से आ रहा है, कोई समथिंग। तो मुझे आप देखिए ये फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस कैसे कि उन्होंने उर्दू बोलने की कोशिश की, लेकिन अपनी फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस की वजह से, पश्तो की वजह से, वो उर्दू में जो है वो अपना थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो जेंडर या लफ्ज का जो जेंडर है उसको यूज करके सीगा डिफरेंट करके, जिसको हम चलो उर्दू लैंग्वेज में बात कर लें। तो गौर करें यही चीज हमारे जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ रही होती है। फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम कहते हैं ना उर्दू में कि दरख्तों पर परिंदे बैठे, तो इसकी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अक्सर लोग द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज। वो गलत है, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्रीज, इन द ट्रीज। बट इंग्लिश लैंग्वेज और है, उर्दू में हम कहते हैं पर बैठे हैं, लो जी लगा दो। अच्छा इस तरह गलती करते हैं ना, आसमान पर पतंगे उड़ रही हैं, आसमान पर पतंगे उड़ रही हैं, तो काइट्स आर फ्लाइंग, वो पर नहीं, पर को ऑन नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश में इन होता है जी। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, वो ट्विंकल ट्विंकल में आपने पढ़ा है, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो भाई जब इन द स्काई इंग्लिश कहती है लैंग्वेज, पर उर्दू कहती है ऑन, तो फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस आपको यही नहीं बहुत ज्यादा मिस्टेक करवाता है। एक और सादा सा एग्जांपल देता हूं, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। मैं फर्स्ट लैंग्वेज का इंटरफेरेंस बता रहा हूं जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में खराब करता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, दोनों तरफ फ्यूचर है, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, लेकिन इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये नहीं करनी कि इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, वो गलत है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, उर्दू में दोनों पार्ट में फ्यूचर था, पर इंग्लिश में सिर्फ एक पार्ट में फ्यूचर लगा, इफ वाले पार्ट में फ्यूचर नहीं आ सकता। आज रीजन सीख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, इसका लेक्चर 2 भी आएगा आगे चल के, जिसमें कॉमन मिस्टेक को दोबारा टच करेंगे, लेकिन हम तब टच करेंगे जब हम ग्रामर के काफी सारे रूल्स कर चुके होंगे। आज हम अभी रूल्स को स्टार्ट करना है। कल हमारा रूल्स का एक लेक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जुमले का सब्जेक्ट और वर्ब अग्री कैसे करता है, कैसे सब्जेक्ट वर्ब को मॉडिफाई करता है, कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसे सिंगुलर रखना है, और किन किन सब्जेक्ट्स को सिंगुलर कहना है, किन को प्लूरल कहना है, सो मेनी थिंग्स वुड बी देयर। तो उर्दू में हम कहते हैं इफ यू, अगर मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे, तो इंग्लिश कहते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास कैसे हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि आपने उर्दू का इंटरफेरेंस इंग्लिश में कर दिया, आपने उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज पर अप्लाई कर दिया। इंग्लिश कहती है
दो कनेक्टेड सेंटेंसेस हैं तो आपको एक का फ्यूचर लूज करना है, और इसमें जो पहला एक्शन होता है उसका फ्यूचर लूज होगा। पहले मेहनत होगी फिर कामयाबी आगे फ्यूचर में चल के होगी, तो मेहनत वाला पार्ट आप फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे, एक पार्ट का फ्यूचर लूज करना पड़ेगा। तो इफ यू वर्क हार्ड, विल वर्क हार्ड नहीं, यू विल पास। तो देखिए फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस कितनी मिस्टेक्स करवाता है, और रूल्स की मदद से हम उसको ठीक कर पाएंगे। लेस प्रैक्टिस ऑफ रूल्स। रूल्स कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं, बुक्स में लिखे होते हैं, लेकिन आप रूल्स को पढ़ने से ग्रामर ठीक नहीं कर सकते, अपनी लैंग्वेज ठीक नहीं कर सकते। यू हैव टू अप्लाई दोस, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इंशाल्लाह हम जी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ऑनलाइन। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग मैंने काफी करनी है। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग आपको पता है सीएमएस, पीएमएस वगैरह और एसपीएस जैसे सिंध का है, वहां भी बहुत पेपर्स में आती है, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो भी कर रहे होंगे, और उससे आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होगी। तो प्रैक्टिस जो है वो ना होना भी एक मसला है जी। देन अकरेंस ऑफ एक्सेप्शंस। एक स्यापा ये है कि जी रूल्स की एक्सेप्शंस बहुत है। एक रूल अच्छा खासा चला आ रहा होता है, यकदम आ जाती है कि यहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे है ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ वाले इसमें प्रेजेंट है, अगले इसमें फ्यूचर है, लेकिन एक जीरो कंडीशन भी होती है। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन सुनिए, जीरो कंडीशन भी कई लोगों ने सुनी होती है, क्यों नहीं सुनी होती। जीरो कंडीशन कहती है कि इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट है, अगले पार्ट में भी फ्यूचर है, फ्यूचर नहीं वो अगले पार्ट में भी प्रेजेंट है। ये तब लगाना है जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा हो, जब कोई ऐसी बात आ रही हो जो यूनिवर्सली ट्रू हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को एक बहुत मजे की, कि अगर हम कोई चीज जो है वो जमाते हैं तो वो खराब नहीं होती, मतलब फ्रीजर में रख देते हैं तो वो खराब नहीं होती। If we freeze something, it will not decay, नहीं, it does not decay, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और हम उसमें हर सूरत दोनों पार्ट में प्रेजेंट ही देंगे। ये सारा कुछ सीखेंगे। देखो एक एक्सेप्शन आ गई। अब बच्चे ने सीखा था कि इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट है तो अगले पार्ट में फ्यूचर है, आगे एक्सेप्शन खड़ी थी। तो एक्सेप्शन, ये नहीं कि एक्सेप्शन एम ही आ जाएंगे, एक्सेप्शन की भी रीजन होगी कि इन सिचुएशंस में एक्सेप्शन लगनी है, वरना एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होनी। और आपके हाफ द रूल्स एक्सेप्शन रखते हैं ऑलमोस्ट, याद रखिएगा, मजे की चीज है। स्पोकन लैंग्वेज ऑलवेज एड्स, एक स्यापा ये भी है जी। स्पोकन लैंग्वेज हम जो बोल रहे होते हैं, स्पेशली इंग्लिश स्पीकर्स बोल रहे होते हैं, वो ग्रामर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे आप स्पोकन लैंग्वेज में आए वी के साथ विल यूज करते हैं, और आजकल कॉमन हो गया है, और आजकल राइटिंग में भी आए वी के साथ विल यूज कर लें, उसको गलती नहीं माना जाता। लेकिन ग्रामर की बुक्स में क्या लिखा है, आए वी के साथ शैल लिखा है। तो स्पोकन लैंग्वेज चेंज होती रहती है, वो कुछ ना कुछ ऐड करती रहती है, कुछ ना कुछ मॉडिफाई होती रहती है रीजन्स के एस्पेक्ट के अंदर। लेकिन ग्रामर जो है वो मैं कह रहा होता हूँ 500 साल पुरानी है, वही पुरानी बुक्स, वही जो है रेन एंड मार्टिन की 1933 की लिखी गई बुक, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आज 100 साल होने का है, वो वैसे की वैसे ही चल रही है। आइए जी कॉमन मिस्टेक्स कुछ देखते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स लेकर चलते हैं आज। ये हमारा पहला आज असल में चल रहा है जी करेक्शन के रिगार्डिंग कॉमन मिस्टेक्स जो हम कॉमन एरर्स करते हैं। फिर आपको एरर और मिस्टेक में भी फर्क सिखाएंगे इंशाल्लाह। देयर इज अ बिट अ लाइट डिफरेंस बिटवीन एन एरर एंड अ मिस्टेक। ओके, टुडेज आर्टिकल इज रिटन बाय नोमान। हम कहते हैं चलो बिल्कुल ठीक जुमला है। कोई अपना माइक ऑन करके बताएगा इस जुमले में मिस्टेक कहाँ है। आज थोड़ी सी कन्वर्सेशन करनी है आप लोगों का मेरे साथ। आप लोग ज्वाइन हुए, रजिस्टर हुए बहुत सारे लोग, तो आप लोगों का नया नया मेरे साथ है। मैं तो जानना चाहता हूँ आप लोग कितना रखते हो बैकग्राउंड, और कितनी ग्रामर आप अच्छी रखते हो। टुडेज ये आम राइटिंग में बड़ी मिस्टेक करते हैं। मेरे पास सीएसएस के स्टूडेंट्स आते हैं जी, और मैं कई बार हैरान हो जाता हूं कि कितनी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो कि हम इवन देखा जाए तो प्राइमरी क्लास की ग्रामर की बुक्स में भी बातें लिखी हुई हैं। मैट्रिक तक भी आप सारी वो ग्रामर करते आ रहे होते हैं, लेकिन फिर वो मिस्टेक किए जा रहे होते हैं। ये मिस्टेक मैं भी आपको साबित करूंगा, ये मैट्रिक लेवल से बिलो की है। टुडेज आर्टिकल इज रिटन बाय नोमान। कोई मुझे बताएगा इसको करेक्ट कैसे करना है? और कोई माइक ऑन करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है जी। नताशा ने हैंड रेज किया है, तो नताशा नहीं, नताशा ने नहीं, आई थिंक यस उन्होंने हैंड रेज किया जी। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी। नताशा बच्चे, आई डोंट नो कि आपकी एज क्या है, बट स्टूडेंट्स को मैं ऐसे मुखातिब कर लेता हूं। टुडे इज रिटन बाय नोमान। क्या दोबारा बोलिएगा? आर्टिकल ऑफ टुडे इज रिटन बाय नोमान, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ पोजेशन नहीं होती ना। ले थोड़ा सा आप इसमें कर गए हो, अच्छी अटेम्प्ट थी। चले मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। असल में इशू कहाँ है? इशू यहाँ है कि जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो अपोस्ट्रोफी ले लेती हैं। अच्छा, नॉन लिविंग नहीं लेती। जैसे मैं मोबाइल्स बैटरी नहीं कहूंगा, बैटरी ऑफ मोबाइल, ऑफ द मोबाइल कहूंगा। रीजन, मोबाइल नॉन लिविंग है। लिविंग बींग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। टाइम एक्सप्रेशन सारे अपोस्ट्रोफी एस ले जाते हैं। टुडे भी एक टाइम है। जैसे मैं 2 मिनट्स रेस्ट कह सकता हूं, तो एस के बाद मैं अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा 2 मिनट का रेस्ट। ये अपोस्ट्रोफी जब आ रही होती है ना अपोस्ट्रोफी एस, तो ये का के की का मीनिंग पोजेशन देता है। जैसे असलम्स बुक्स, असलम की किताबें, ठीक है जी। तो
टाइम के साथ कोई मसला नहीं है, मसला ये था कि इज गलत है, ये मसला है जी। यही तो एक मजे की चीज है। टुडेज आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय नोमान। आज का आर्टिकल देखो जो होता है ना, इज रिटन, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, और हैज बीन रिटन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। देखो आई प्ले क्रिकेट, हम एक्टिव पैसिव भी सीखेंगे, एक्टिव पैसिव आते भी हैं जी। आई प्ले क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस क्या बनाते हो, क्रिकेट इज प्लेड, तो आई प्ले प्रेजेंट इंडेफिनेट था, क्रिकेट इज प्लेड। तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हैज हैव थर्ड फॉर्म से बनता है। तो रीजन क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैबिचुअल। प्रेजेंट परफेक्ट उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो हैबिट्स होती हैं। आई प्ले क्रिकेट का मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं, मुझे पसंद है, इट्स माई हैबिट। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी हैबिट है। ये हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह को जो रूटीन में रिकरिंग होते हैं प्रेजेंट में। तो आज का आर्टिकल नुमान से लिखा जाता है, कोई बात नहीं बनी कि आज का आर्टिकल कोई रिकरिंग हैपनिंग है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो ये जुमला गलत है। और मैं ना जब ऐसे राइटिंग चेक करता हूँ, हसनैन अगर सुन रहा है, मैंने उसको कहा था आप भी लाइव क्लासेस भी लिया करो, वो आता भी होता है, ही इज रियली ब्रिलियंट एंड बहुत हार्ड वर्किंग है। और मैं इसको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, वो अपने घर से पैदल आता है, वो कहता है सर मेरी से वॉक भी हो जाती है, और कम से कम कोई अंदाजन कोई 8-10 किलोमीटर वो पैदल चलकर मेरे मुझ तक पहुंचता है जी। तो लेकिन वो बड़ा जबरदस्त है, और उसने शुरू में ये मिस्टेक्स करता था। अगर हसनैन आपको रिमेंबर हो, अगर आप मौजूद है मीटिंग में, फेसबुक लाइव पर या कहीं भी देख रहे हैं, तो उसको फिर ये चीज समझाई, और उसने ये चीज, अब वो खुद कहता है सर अब मेरी कभी वर्ब की गलती नहीं हुई, क्योंकि हमने को 15-20 दिन फिर लगाई वर्ब पे पकड़ के, नरेशन की पूरी हमने, वो जिसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट कहते हैं, हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पूरे किए, हमने टेंसेस पूरे किए, अगर उसको याद हो तो मतलब पिछले दिनों ही किए। तो उसने खुद अब पिछले दिनों मुझे एसेज लिख के दिए, ऐसे राइटिंग चूंकि साथ आजकल उसकी प्रैक्टिस चल रही है, इसके बाद उसकी प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी है। इंग्लिश ऐसे का पेपर की आजकल हम काफी जोर से तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च वर्क हो रहा है उसका बच्चे का अच्छा खासा, और भी बच्चे जो है वो काम ये अपना कर रहे हैं। बट मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि वो कुछ और तरह से चीजों को लेकर चलता है। कुछ बच्चे होते हैं जो नजर आ रहा होता है कि वो कीड़े हैं अपने काम की। अच्छा, तो हैज बीन रिटन प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट देखो नीचे रीजन आई जा रही है, हैज इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैव कंप्लीटेड रिसेंटली, जो अभी अभी हुए। आज का आर्टिकल अभी अभी जो आपके सामने आया है, तो ये अभी अभी की रिसेंट हैपनिंग है। तो हैज बीन रिटन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस नहीं चाहिए था। हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे जब, तो आप अच्छा आज आपको असल में समझ आएगी कि आप मिस्टेक्स करते क्या हैं और इतनी सारी ग्रामर पढ़नी क्यों पढ़नी है। मुझे एक स्टूडेंट ने राब्ता किया, बल्कि जूम पर ही उस दिन राब्ता किया था जिस दिन पहला लेक्चर था, कि सर वो 3 माह ज्यादा नहीं हो जाएंगे हमारी स्टडीज के? तो भाई हमने ग्रामर जब तक थारोली नहीं करेंगे, आज आपको यही साबित करना है कि जब तक ग्रामर थारोली नहीं करोगे, ऐसे के पेपर में क्या करोगे? कंपोजिशन का पेपर तो है ही सारा, ग्रामर क्या करोगे? ऐसे के पेपर में अगर एग्जामिनर ने आपकी दूसरी तीसरी मिस्टेक देख ली ना, उसने आपको फारिग कर देना, उसने आपको भगा देना है, आपने मिट्टी हो जाना है। मेरी बात समझ आ रही है? उसे कहा इस बच्चे ने तीसरी मिस्टेक कर दी, चौथी मिस्टेक कर दी, इसको क्या नाम लेते हैं, आता ही कुछ नहीं है, उसने आपको कोई मार्क्स नहीं देने बल्कि उड़ा के रख देना है। मेरी बात समझ आ रही है जी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाई आपको एक्यूरेट होना जरूरी है, दैट इज वाई आपको आज का लेक्चर दिया जा रहा है कि आपको चलो कुछ मिस्टेक्स भी ठीक होंगी और कुछ आप लोग बेहतर भी हो पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज टाइम इन योर वॉच। करें जी जरा इसको करेक्ट, व्हाट इज टाइम इन योर वॉच को जल्दी जल्दी से। कोई करना चाहता है चैट कर सकता है, वो अपने मुझे लिखकर भेज सकता है। मैं चैट ओपन कर लेता हूं अपने सामने। कोई हैंड रेज करना चाहता है तो मैं 1 मिनट सबके कर देता हूं। मेरे सामने सब लोग आगे हैं। नन हैज रेज हिज और हर हैंड। चले चैट में कोई जवाब आया जी? ये अच्छा किया जी, मोहम्मद इनामुल्लाह ने सही करके भेजा। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? रियली गुड। गैलेक्सी 05 या ऑन 5 जो भी आपने नेम था आपका, रियली गुड। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच आना है जी। अच्छा लगता है टीचर को जब कोई बच्चा उसका काम कर रहा हो और एक अच्छा आंसर खुद दे रहा हो। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच या ऑन योर वॉच, सब गलत है। एट योर वॉच, बाय योर वॉच क्यों? वॉच इज एन एजेंट दैट टेल्स टाइम। वॉच एक एजेंट है, आपको घड़ी वक्त बताती है। और जो एजेंट्स होते हैं टेक बाय एज प्रेपोजिशन, इनके साथ बाय लगता है। जैसे देखें, असलम वाज बिटन बाय अकरम, कि असलम को अकरम ने मारा, बीट किया। तो बाय अकरम क्यों लगाते हैं हम? पैसिव वॉइस जुमले में बाय लगाते हैं ना, वो क्यों आता है? क्योंकि अकरम एजेंट है,
उसने ये काम किया। असलम वाज बिटन बाय अकरम, अकरम एजेंट है, अकरम ने ये काम किया। घड़ी एजेंट होती है, वॉच इज योर एजेंट, इट टेल्स यू टाइम। तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है और ये सीएसएस के पेपर से असल में एक जुमला है जी, प्रीवियस ओल्ड पेपर में है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ट्रैप्ड इन एनिमी सर्कल। जी कोई इसको करेक्ट करना चाहेगा हैंड रेज करके या एनी अदर सोर्स, मतलब चैट वगैरह के थ्रू। मैं कल से ना व्हाट्सएप की स्क्रीन भी अपने सामने ऑन करूंगा जी, अगर कोई व्हाट्सएप करना चाहे तो मैं सेकंड लैपटॉप से व्हाट्सएप की स्क्रीन भी ऑन कर लिया करूंगा। ओके गैलेक्सी 05 रुबाब का है जी, ठीक है, शी इज रजिस्टर्ड स्टूडेंट, यस माय टीम हैज टोल्ड कि उसका नाम क्या है, ठीक है, थैंक यू टीम, थैंक यू रिजवान साहब। पाकिस्तान इज ट्रैप्ड, वेरी गुड, जबरदस्त। एक मिस्टेक और है इस सेंटेंस में, दो मिस्टेक्स थी, जबरदस्त मोहम्मद इनामुल्लाह, यू आर रियली डूइंग वेल। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें करंट नजर आता है, जैसे मैं हसनैन की बात कर रहा था तो इनामुल्लाह ने कल भी बड़ा अच्छा आंसर दिया था इनकारनेट के बारे में, आई कैन रिमेंबर। अच्छे बच्चे नहीं भूलते होते जो आंसर सही दे रहे होते हैं, लेकिन बाकियों भी टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को यही तो सिखाना है कि यही तो सारा ट्रेन करना है कि आप इस चीज के इक्वल हो सके, कि आप भी ये चीजें विद आउट एफर्ट कर सके। सेंटेंस हमारा ठीक बनता है जी यहाँ कि पाकिस्तान इज ट्रैप्ड बाय एनिमीज, एनिमीज के एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आनी थी। देखो पाकिस्तान ट्रैप्ड की जुमला एक्टिव वॉइस है, मैं आपको रीजन दे रहा हूं। इफ एक्शन इज डन ऑन द सब्जेक्ट सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। पाकिस्तान ट्रैप्ड, पाकिस्तान ने ट्रैप किया। असलम किल्ड, असलम ने कत्ल किया, ठीक है, असलम को अल्लाह बचाए, वो तो हम एग्जांपल में ले जाते होते हैं। पाकिस्तान ट्रैप्ड, पाकिस्तान ने ट्रैप किया, असलम किल्ड, असलम ने कत्ल किया। आपको नजर है ना सब्जेक्ट ने काम किया है, लेकिन अगर काम सब्जेक्ट पर हो रहा तो जुमला एक्टिव वॉइस नहीं पैसिव वॉइस होता है, ठीक है जी। असलम इज किल्ड, अब क्या ये असलम वाज किल्ड, क्या अब कत्ल असलम ने किया है? असलम वाज किल्ड का मतलब है असलम को कत्ल किया गया, तो इसका मतलब ये जुमला पैसिव वॉइस हो गया। अब एक्शन सब्जेक्ट पर हुआ है, असलम वाज किल्ड, असलम किल्ड सब्जेक्ट ने एक्शन किया, जुमला एक्टिव वॉइस। असलम वाज किल्ड जुमला पैसिव वॉइस है, क्यों? सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ। अक्सर आपने बस सीखा होता है जी पाकिस्तान प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय पाकिस्तान, लो जी पैसिव वॉइस हो गया। ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ये सोचना है कि ये ऐसा हुआ क्यों हुआ, ये होता है कि सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं आप, यकदम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, तो अब एक्शन सब्जेक्ट पर हुआ होता है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आके बैठा होता है। तो पाकिस्तान इज ट्रैप्ड चाहिए था, क्योंकि काम पाकिस्तान पर हुआ है, पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो इन एनिमीज सर्कल, एनिमीज के एक दायरे में, और एनिमीज के उर्दू का एग्जांपल कह दूं, का के की का मीनिंग आ जाए पोजेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, और अगर लफज प्लूरल हो तो एस के बाद लगा देते हैं, और लफज सिंगुलर होता है एनिमी तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे असलम है ना, तो असलम्स बुक्स, तो असलम अपॉस्ट्रोफी एस, सीखेंगे ये रूल। और अगर अवैस होता, अवैस के पर तो पहले अपॉस्ट्रोफी है, एस मौजूद है, अब क्या अवैसिस बुक्स करेंगे, आप अवैस के एस के बाद अकेली अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, दैट इज मच बेटर कि आप दोबारा एस लगाओ ना, क्योंकि एस साउंड पहले से आ गई, और जब एस साउंड पहले से एग्जिस्ट करती है तो आप अकेली अपॉस्ट्रोफी देंगे पोजीशन के लिए आपको। तब अब अवैसिस बुक्स नहीं करना, असलम्स बुक तो करेंगे, अवैस के एस के ऊपर अकेली अपॉस्ट्रोफी। लेकिन अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा भी देंगे तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन आपने उस एस को प्रोनाउंस नहीं करना। ऑल पैसिव वॉइस, दूसरी बात सुनिएगा, ऑल पैसिव वॉइस वर्ब्स टेक हेल्पिंग वर्ब, तमाम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। पाकिस्तान ट्रैप जुमला पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। पाकिस्तान इज ट्रैप, ये एक लॉजिक है, ये छोटे छोटे जुगाड़ है जी, मैं इनको अपनी लैंग्वेज में, अपने रीजनल में जुगाड़ कहते होते हैं हम। तो जुगाड़ क्या होता है कि छोटे बड़े टिडबिट्स होते हैं, अगर इंग्लिश में कहूं, कि जिससे बच्चे को चीजों को यूज करना आसान हो जाता है, गलती को ट्रेस करना आसान हो जाता है। कि ट्रैप्ड अगर अकेला हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो जुमला एक्टिव वॉइस से होगा। पैसिव वॉइस जुमले में लाजमी तौर पे हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब होता है बहुत सारों में, लेकिन पैसिव वॉइस तो बगैर हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं ना सकता, ठीक है जी। तो जुमले से हमने पहचान लिया पाकिस्तान ट्रैप्ड से कि ये पैसिव वॉइस नहीं है। दूसरा बात, यूज अपॉस्ट्रोफी टू शो पोजेशंस, ये अभी हमने एनिमीज के साथ कर लिया कि अपॉस्ट्रोफी जरूर देना था। तीसरे जुमले पे आता हूं, गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड $8 billion फॉर कोरोना फंड विच इज यूजिंग केयरफुली। हसनैन आपके एसएमएस से मैंने लाइन उठा ली है, आपके रजिस्टर मेरे सामने था, तो मैंने उसी में से एक जुमला नजर आ गया, तो मैंने कहा चलो ये भी आज के लेक्चर का पार्ट बना देता हूं। तो इसने ये गलती की हुई थी जी, आप जरा ठीक करें इसने ये गलती कहां की है। कोई भी बच्चा जो मिस्टेक ठीक करना चाहता है, शुरू शुरू में आपको साथ लेकर चल रहा हूं जरा ज्यादा, फिर आगे और बढ़ते हैं। देखिए ये कितनी हम इस समझेंगे इस जुमला बिल्कुल ठीक है,
लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक इस जुमले में एग्जिस्ट जरूर कर रही है. यू हैव टू लोकेट दैट मिस्टेक. मैं चैट भी एक बार ऑन कर लेता हूं जल्दी से अपने सामने कि शायद किसी ने चैट में मुझे ये मैसेज भेजा हो. कल से मैं डबल स्क्रीन रखूंगा जी अपने सामने ताकि मुझे चैट इधर से ऑन ना करनी पड़े, वो ऑलरेडी मेरे पास हर वक्त ऑन रहा करे. रिजर्व्ड इन, अच्छा नहीं बच्चे ऐसे नहीं है. विच वॉज यूज केयरफुली ना मुल्ला, बेटर है लेकिन वॉज नहीं आना. वॉज से बेटर है कि विच क्या नाम लेते हैं, इज बीइंग यूज्ड आप लगाएं. ठीक है, वॉज यूज इतना गलत नहीं है, बट थोड़ा सा इशू है. बिलियंस नहीं आना जी. विनोद कुमार साहिब, डॉक्टर साहब हैं ये. उसकी भी मैं वजह बताता हूं कि आपका जो है बिलियंस क्यों नहीं आना. चले, कुछ आपके रिस्पॉन्स ले लिए जी, आगे बढ़ते हैं. इसको करते हैं कि ये है क्या फिर. कोरोना गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड 8 बिलियन फॉर कोरोना फंड. 8 बिलियंस नहीं कह सकते. अब ये भी एक बड़ी मजे की चीज थी. याद रखिएगा, हम ये जो नाउन्स ऑफ नंबर होते हैं ना, नंबर मतलब जो तादाद देते हैं, जैसे 100, मिलियन, 1000, बिलियन, इसका हम कभी प्लूरल नहीं करते. 8 बिलियन ही कहना, कभी 8 बिलियंस नहीं कहना. ये भी गलत उलाम है, हम 8 बिलियंस कह देते हैं. ठीक है जी. 8 मिलियन आपने कभी सुना? 10 मिलियन दे दो जी मुझे, 10 मिलियंस, कभी 10 मिलियंस, गिव मी 10 मिलियंस नहीं, 10 मिलियन. ये नहीं प्लूरल होते जब तक इनके बाद ऑफ ना आ जाए. बिलियंस ऑफ रुपीज, मिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है जी, तो तब तक हम नहीं लगा रहे होते इनको. और इसकी कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, वो देखेंगे जब हम नाउन का टॉपिक करेंगे. ये नाउन के टॉपिक में आएगा. अनामुल्ला इसको सही पहुंचा था जी. गौर करें तो इज यूजिंग इज एक्टिव वॉइस और इज बीइंग यूज्ड इज पैसिव वॉइस. जुमला में हमें एक तो पैसिव वॉइस यूज करना था. ठीक है जी. गौर करें, विच है ना, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. इसके बारे में, इनके बारे में एक चीज याद रखिए, जी जिसके साथ अटैच होते हैं ना, वर्ब उसके मुताबिक लेते हैं. कोरोना फंड के साथ अटैच है ये विच. कोरोना फंड विच. तो चूंकि ये कोरोना फंड विच के साथ अटैच है, इसलिए अब हम मैंने ना जो है जूम बाय कर लिया है जी. इंशाल्लाह वो अभी मेरा एक्टिव नहीं हुआ. आज ही मैंने जूम बाय करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट से कर लिया सारा कुछ, अपना डाटा भी दे दिया उन्हें. तो इंशाल्लाह कल से जूम की लिमिटेशंस टोटल खत्म हो जाएंगे. हम बेशक 1.5 घंटा बैठे रहे जब तक हमारा टॉपिक नहीं खत्म होता. आज हमारी 40 मिनट्स की क्लास चल पाएगी क्योंकि अभी तक मेरा एक्टिव नहीं हो पाया. ऑल दो मैं जूम बाय कर चुका हूँ. जूम प्रो मैंने बाय किया है जी. अनलिमिटेड टाइमिंग है, जितनी देर मर्जी क्लास चलाओ, जितने मर्जी लेक्चर्स लो. ओके जी. अच्छा, मैं इसको जल्दी से एंड करता हूं कि विच कोरोना फंड के लिए. अब कोरोना फंड जो है यूज तो नहीं कर रहा कि कोरोना फंड इज यूजिंग. देखो, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है. कोरोना फंड इज यूजिंग, कोरोना फंड यूज कर रहा है. कोरोना फंड यूज हो रहा है. विच अब कोरोना फंड के लिए याद रखिएगा क्योंकि वो कोरोना फंड के साथ अटैच है. ये पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, प्रोनाउन के टॉपिक में. तो विच इज बीइंग यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है. कॉन्टिन्यूस टेंसेस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो इज बीइंग यूज्ड, इज यूजिंग तो इस्तेमाल कर रहा है. देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, पैसिव वॉइस क्या है? टीचिंग इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी. इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी. जल्दी से आज का मैं लेक्चर एंड करना चाह रहा हूं. मेजॉरिटी ऑफ आवर पब्लिक आर नॉट फॉलोइंग द लॉ. जब मेजॉरिटी ऑफ आ जाता है ना तो नीचे आपको लिखा है मेजॉरिटी ऑफ आवर पब्लिक इज नॉट फॉलोइंग द लॉ. उसकी रीजन क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होता, मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल होता तो आर ही आना था. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है तो इज आना है. और आपको आज मजे की एक चीज बताता हूं, अगर इसी मेजॉरिटी ऑफ के साथ परसेंटेज आ जाती कि 75% मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक या 75% मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल या 75% मेजॉरिटी, तब आप सिंगुलर प्लूरल दोनों लगा सकते थे. मेजॉरिटी के साथ या मेजॉरिटी ऑफ दोनों के साथ अगर परसेंटेज आ जाए, सिंगुलर भी करेक्ट है जी, प्लूरल भी करेक्ट है, फिर रौला ही खत्म है. लेकिन जब परसेंटेज ना हो तो मेजॉरिटी ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो सिंगुलर नाउन था. पब्लिक है, पीपल नहीं है. पब्लिक सिंगुलर है, पब्लिक कलेक्टिव नाउन है. पब्लिक इज होता है ना, जैसे क्लास इज है, जैसे आर्मी इज है, ये कलेक्टिव नाउन है कि काफी सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं जी, वी एंजॉय टू टॉक टू यू. गलत है, वी एंजॉयड टॉकिंग टू यू. enjoy और इस जैसे बहुत सारे वर्ब, नीचे रीजन आ रही है जी, enjoy और some other verbs of this kind take gerund after them. gerund कहते हैं जी ing फॉर्म जो नाउन के तौर पर एक्ट कर रही हो. वर्ब की ing फॉर्म अगर वर्ब के तौर पर एक्ट करे या एडजेक्टिव के तौर पर
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, नाउन के तौर पर एक्ट करे तो जेरेंड है। टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग जेरेंड है। कैसे पता लगा? मेरे प्रोफेशन का नेम है, जो नेम है वो नाउन है। याद रखिएगा, नाउन की डेफिनेशन मैं नहीं कराता, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया, मैं कहता हूं नेम। नाउन इज अ लैटिन वर्ड, इट मींस नेम, जो नेम है वो नाउन है। टीचिंग मेरे प्रोफेशन का नाम है, नाउन है, तो टीचिंग जेरेंड है। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से नाउन बनेगा वो जेरेंड कहलाएगा। तो एंजॉय के बाद आप जेरेंड देते होते, उसकी रीजन मैं बता देता हूं, चलो खुलकर बात होगी जब वर्ब का टॉपिक कर रहे होंगे। एक्शन इज रिवर्स, पहले टॉक हुई है कि एंजॉय हुआ है? ये तो नहीं कि पहले एंजॉय कर लिया फिर टॉक करते फिर रहे, भाई पहले टॉक किया, उससे गुफ्तगू की है, तो गुफ्तगू करने से हमें लुत्फ आया कि क्या बात है, क्या मजा आ गया, बड़ी प्यारी गुफ्तगू थी, तो हमने गुफ्तगू को एंजॉय किया। गुफ्तगू हुई है तो एंजॉय हुआ है ना, एक्शन रिवर्स हुआ है, पीछे को गया है, आगे को नहीं गया। जुमले की लेफ्ट टू राइट होता है, आगे को, ये राइट टू लेफ्ट गया है। टॉक हो रही थी, टॉक से एंजॉय, और जब एक्शन रिवर्स हो ना जुमले में तो जेरेंड आता होता है। पढ़ेंगे जेरेंड और इन्फिनिटिव्स कब लगाते हैं, कब जेरेंड लगाना है, कब इन्फिनिटिव लगाना है। आई एम गोइंग टू शॉप लगाना है, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग लगाना है, देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं आवर स्टाफ टॉक फ्रेंडली, तो आवर स्टॉक टॉक्स, एक तो टॉक्स यहां टाइपिंग मिस्टेक है जी, टॉक्स इन अ फ्रेंडली मैनर। इसकी रीजन है फ्रेंडली, माइजरली, कावर्डली, स्कॉलरली आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्वालिफाई वर्ब्स नॉट एडजेक्टिव्स। वर्ब्स को एडवर्ब्स क्वालिफाई करते हैं जी, ही केम स्लोली, ही केम स्लोली। एल वाई वाले यूजुअली एडवर्ब होती हैं, एल वाई वाले एडवर्ब होती हैं, लेकिन इस रूल में गौर करें, फ्रेंडली, माइजरली, कावर्डली, स्कॉलरली आर एडजेक्टिव्स। सारे एल वाई वाले एडवर्ब्स नहीं होते, यही तो धोखा है। मैं कहता होता हूं, मैं एक मजे की चीज बताता हूं ग्रामर में, जब मैं करवा रहा होता हूं अपने सारे क्लासेस को बताता होता हूं, भाई ग्रामर को ना अपनी जिंदगी से अप्लाई करना है। सूरतें नहीं देखनी, सीरतें देखनी है, ये जिंदगी में भी काम रहेगा, स्पेशली जब आप पार्टनर ढूंढ रहे होंगे। सूरतें नहीं देखनी, सीरतें देखें। ग्रामर में भी सूरतें ना देखें, सीरतें देखें, फंक्शन देखें कि उसकी सीरत क्या है। फ्रेंडली दिखने में एडवर्ब लगता है, माइजरली एडवर्ब लगता है, एल वाई लगा हुआ है, पर है एडजेक्टिव। और ये आपको टेक्निक दूंगा कि कैसे पता लगेगा एडजेक्टिव, और वर्ब के साथ एडजेक्टिव तो नहीं आता, एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो टॉक फ्रेंडली गलत है, टॉक इन अ फ्रेंडली मैनर, उसका एडवर्ब इन अ या लाइक अ फ्रेंड करना पड़ेगा। अगर किसी लफ्ज का आपको डाउट है ना कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब, एल वाई वाला, उसका एल वाई उतार के देखें, अगर एल वाई उतार के पीछे नाउन बचे ना तो वो एडजेक्टिव ही है। फ्रेंडली का एल वाई उतारो, पीछे फ्रेंड बचा है, एडजेक्टिव ही है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, अब ये डन है। और अगर एल वाई उतार के पीछे वर्ब, पीछे एडजेक्टिव बचे ना, जैसे स्लोली का एल वाई उतारो, स्लो बचा, स्लो मैन, स्लो मैन मैं आपको जुगाड़ दूंगा, मैन को क्वालिफाई कर रहा है तो स्लो मैन, स्लो एडजेक्टिव है, जो नाउन को क्वालिफाई कर गया एडजेक्टिव जी। इसको मैं कहता होता हूं, केमिस्ट्री अप्लाई करता हूं, एडजेक्टिव कंफर्मेटरी टेस्ट है जी। स्लो मैन, कोई आपको लफ्ज नहीं पता लग रहा एडजेक्टिव है कि नहीं है, उसको किसी नाउन के साथ क्वालिफाई करें। देखे फंक्शन देख रहे हैं, उसकी सीरत देख रहे हैं, सूरत से नहीं क्वालिफाई कर रहे। फ्रेंडली मैन, फ्रेंडली मैन, मैन नाउन है तो फ्रेंडली एडजेक्टिव हुआ ना, तो एडजेक्टिव तो वर्ब को क्वालिफाई नहीं करते। चलो अब जल्दी करते हैं जी आगे, ये नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे उधर सारे। ही टोल्ड दैट ही वाज नॉट अवेलेबल, ही सेड दैट ही वाज नॉट अवेलेबल। याद रखिएगा, ये हमारे डायरेक्ट इंडायरेक्ट करवाते हैं ना टीचर, मैं देखता हूं मैट्रिक तक मुझे भी गलती करवाया गया, तो मैं मजे की चीज बताता हूं। वो कहते हैं जी से सेड को टेल टोल्ड कर दे, गलत है, हर जगह नहीं करना। अगर आगे ऑब्जेक्ट होगा तो से सेड को टेल टोल्ड करे, वरना से सेड ही रहने दें। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, उसको सेड ही रहने देंगे। ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम, अब इसको टेल टोल्ड कर दो, ही टोल्ड मी। लेकिन अकेला सेड, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो सेड के आगे, टोल्ड के आगे का ऑब्जेक्ट मौजूद है इस जुमले में। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड अस, वो मौजूद ही नहीं तो आप टोल्ड लगा ही नहीं सकते। वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जो कहते हैं ना, हर से सेड को जी डायरेक्ट से इंडायरेक्ट वक्त कर दो, ऐसा नहीं है। कुछ सिचुएशन में करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे, तो यहां नहीं हो पाएगा, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीजें सीखेंगे जी इंशाल्लाह प्रॉपरली। पाकिस्तान नीड्स टू पुट अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, नीड्स टू पुट नहीं, पाकिस्तान नीड पुट, ये बड़ा मजे की चीज है, नीड पुट अ लॉट। अक्सर हम कहेंगे सर हम तो यही कहते हैं केम टू टीच, केम टू टीच ठीक है, लेकिन यू नीड टू लर्न नहीं, यू नीड लर्न, यू नीड लर्न, टू लर्न नहीं। याद रखिएगा, नीड और डेयर डोंट टेक इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये टू पुट इन्फिनिटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, सीखेंगे इन्फिनिटिव जेरेंट्स जी। प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में ये रूल अप्लाई होगा कि प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में नीड से प्रेजेंट डेफिनेट है। टेंसेस भी हमने सीखने, टेंसेस बल्कि आपके ये पहले 11 लेक्चर्स 12 लेक्चर्स में शामिल है, जो आज मैंने सिलेबस शो किया, उसमें 2 लेक्चर्स टेंसेस के, जिसमें इंशाल्लाह कंप्लीट टेंसेस हमारे शामिल होंगे। तो पाकिस्तान नीड्स टू पुट नहीं आना ही नहीं है, बेर इन्फिनिटिव। और मजे की चीज है, नीड भी नीड रहना है, नीड्स नहीं करना, नीड खुद भी बेर इन्फिनिटिव है। बेर इन्फिनिटिव कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ कोई एस ई एस ई डी कुछ नहीं, बस रॉ हालत में आनी है। यू आपने पढ़ा होगा ना, यू नीड नॉट वरी, लेटर्स में लिखते हैं अक्सर, आप अब्बा जी को लिख रहे होते हैं यू नीड नॉट वरी,
नीड नॉट टू वरी तो नहीं ना लिखते, यू नीड नॉट वरी कहना है, ठीक है जी। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला, अगर लेक्चर एंड हो जाए तो कल से इंशाल्लाह जूम एक्टिव हो चुका होगा। मैं उनके सेल्स डिपार्टमेंट से कल दोबारा कॉल करूंगा कि अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी मुझे मैसेज आ गया कि 40 मिनट्स की लिमिट है, अभी उन्होंने रिमूव नहीं की। शायद चूंकि अमेरिका की है तो अमेरिका के ऑफिस वर्किंग आवर्स और होते हैं, हमारे वर्किंग आवर्स और होते हैं, तो देखता हूँ क्यों नहीं मेरा ऑन हुआ, क्योंकि मैंने अपने बाय कर चुका हूँ, पेमेंट भी उनको कर चुका हूँ। नीदर पाकिस्तान हैज लाइक्ड इजराइल नॉर इट्स क्लोज फ्रेंड्स, वरना कल का लेक्चर यहीं से शुरू करेंगे, तब तक मैं जूम बाय कर, मेरा ओनरशिप मिल चुकी होगी मुझे। नीदर पाकिस्तान हैज लाइक्ड इजराइल नॉर इट्स क्लोज फ्रेंड्स, वो गलत है जी। पाकिस्तान हैज लाइक्ड नीदर इजराइल नॉर हर क्लोज फ्रेंड्स। एक तो कंट्रीज के लिए हर यूज होता है, इट नहीं, इट हम यूज करते रहते, बहुत करते हैं, गलत है। कंट्रीज ही होती है जी। अच्छा, उर्दू में कंट्रीज ही होती है, मेरा मुल्क, इंग्लिश में मेरी मुल्की है जी, शी होता है। यही तो हमारी देखो फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस है। दूसरी चीज ये है कि नीदर के बाद नाउन है इसराइल, तो नॉर के बाद भी नाउन ही चाहिए, हर क्लोज फ्रेंड्स। अब जुमला ठीक है, लेकिन पहले जुमले में देखें जो रेड में था कि नीदर पाकिस्तान हैज लाइक्ड एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, क्लॉजेस भी सीखनी है। इसराइल के नॉर के बाद क्लॉज नहीं है, इट्स क्लोज फ्रेंड्स में तो क्लॉज ही नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं क्लोज फ्रेंड्स में। लेकिन पाकिस्तान हैज लाइक क्लॉज है, तो नीदर के बाद क्लॉज है, नॉर के बाद सिर्फ नाउन है, गलत था, तो हमें ठीक करना पड़ गया। नीदर को जुमले के अंदर घुसाया, इसराइल के साथ लगा दिया। नीदर के बाद भी क्लॉज, नॉर के बाद भी क्लॉज। रीजन क्या है? पैरेलल स्ट्रक्चर। ग्रामर का रूल है जी, स्ट्रक्चर जोड़ेंगे एक जैसी, नीदर नॉर जोड़ते होते, ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव, सॉरी, इनको कंजंक्शंस कहते हैं। तो नीदर के बाद भी नाउन, नॉर के बाद भी नहीं। यहां इस तरह करो, नीदर के बाद क्लॉज है ना, तो नीदर हैज पाकिस्तान लाइक्ड इसराइल नॉर हैज पाकिस्तान लाइक्ड हर क्लोज फ्रेंड्स। तो देखो, नीदर के बाद भी क्लॉज आ गई, पाकिस्तान लाइक्ड, नॉर के बाद भी क्लॉज आ गई, पाकिस्तान लाइक्ड। या इस तरह करो, हैज बाहर क्यों निकला, ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन हम कहते होते हैं जब नेगेटिव वर्ड जुमले के शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल आता है जी, ये सीखेंगे। नेगेटिव वर्ड नीदर है, नॉर भी नेगेटिव है, दोनों ने हैज बाहर निकाल लिया है, पाकिस्तान हैज नहीं, हैज पाकिस्तान। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं, और करके रूल कह रहा है कि नीदर पाकिस्तान हैज, नीदर हैज पाकिस्तान। नेक्स्ट आते हैं, कंडीशन इन पैलेस्टीन इज वर्स देन कश्मीर, गलत है। कंडीशन इन पैलेस्टीन, फलस्तीन को कहते हैं, इज वर्स देन दैट ऑफ कश्मीर। देखिए मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक है कि कंडीशन इन पैलेस्टीन, फलस्तीन की जो कंडीशन है वो कश्मीर से बुरी है। भाई फलस्तीन की कंडीशन का मुकाबला कश्मीर से नहीं होना चाहिए, फलस्तीन की कंडीशन का मुकाबला कश्मीर की कंडीशन से होना चाहिए। तो कंडीशन इन पैलेस्टीन इज वर्स देन दैट ऑफ कश्मीर। दैट ऑफ मीन्स कंडीशन ऑफ, दैट प्रोनाउन है, नाउन कंडीशन की जगह आया है। आप लिख सकते हैं कि कंडीशन इन पैलेस्टीन इज वर्स देन कंडीशन ऑफ कश्मीर। आप बेटर है कि प्रोनाउन यूज करें नाउन की जगह पे, देन दैट ऑफ कश्मीर, दैट ऑफ मीन्स कंडीशन ऑफ कश्मीर। रीजन है होमोजेनिटी, देखिए लिखा है होमोजेनिटी इज अप्लाइड। होमोजेनिटी होती है ओनली सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर कंपेयर्ड, कि कंडीशन ऑफ पैलेस्टीन का कंपैरिजन कश्मीर की कंडीशन से होगा, कश्मीर से नहीं होगा। कल कोई कहते जी माई वॉच इज बेटर देन यू, मेरी घड़ी तुमसे बेहतर है। भाई घड़ी का मुकाबला, वॉच का कंपैरिजन पर्सन से नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि माई वॉच इज बेटर देन योर वॉच, मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से बेहतर है। माई वॉच इज बेटर देन यूअर्स, यूअर्स भी प्रोनाउन है तुम्हारी वाली से, लेकिन यू नहीं हो सकता। ये जो है वो कंपैरिजन जो है वो सिमिलर नहीं रहेगा, होमोजेनिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, WHO शुड रिसर्च हाउ हैज कोविड-19 स्टार्टेड, कि WHO को रिसर्च करना चाहिए कि कोविड-19 स्टार्ट कैसे हुआ। जुमला देखने को ठीक लग रहा है, कोई इशू नहीं लग रहा, जरा सोचे, जरा आप लोग दिमाग लड़ाएं, वीडियो देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है, ठीक है। मसला कहाँ है? मसला ये है कि WHO शुड रिसर्च हाउ कोविड-19 हैज स्टार्टेड, और इन पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आना, हाउ हैज नहीं, हाउ कोविड-19 हैज। आप कहेंगे सर ये तो अजीब नहीं लग रहा कि इंट्रोक्टिव जो जुमले होते हैं, सवाले जुमले होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। हाउ हैज़ यू डन योर वर्क, हाउ हैव, बल्कि हाउ हैव यू डन योर वर्क, हाउ हैज़ ही डन हिज वर्क। तो सब हाउ हैज़ ही होता है, हाउ ही हैज़ तो नहीं होता, हाउ जो आ गया बेटा ठीक है, इंट्रोक्टिव जुमले में हेल्पिंग वर्ब बाहर ही आता है। लेकिन अगर वो इंट्रोक्टिव सेंटेंस, इंट्रोक्टिव मीन सवालिया जुमला, किसी दूसरे जुमले के अंदर आ जाए, WHO शुड रिसर्च, WHO को रिसर्च करनी चाहिए, शुड रिसर्च। ये एक पूरा जुमला, एक क्लॉज है, पूरी क्लॉज होती है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब जो अगला जुमला है जो इम्बेड हो रहा है, उसकी तरतीब सवालिया नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आएगा। रूल देखे लिखा आ रहा है, इम्बेडेड क्वेश्चंस आर इन पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, कि जो स्ट्रक्चर्स इम्बेड हो जाती हैं, हाउ WHO शुड रिसर्च क्लॉज है, हाउ कोविड-19 हैज स्टार्टेड उसके अंदर इम्बेड होगी, धंस के जुमले के स्टार्ट में नहीं आई,
अब ये क्लॉज किसी दूसरी क्लॉज के, ये जुमला यूं कह ले, सादा लफ्जों में बोल रहा हूँ, क्लॉज वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा, ये क्लॉज किसी और क्लॉज के अंदर आई है। तो अब हाउ हैज कोविड-19 स्टार्टेड नहीं, हाउ कोविड-19 हैज स्टार्टेड, तरतीब गैर सवालिया पॉजिटिव हो जाएगी। जब जुमला इम्बेड हो जाए ना, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, याद है ना, अगर किसी ने डायरेक्ट इंडायरेक्ट याद है, नहीं तो हम करेंगे कि जब डायरेक्ट इंडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास हटाते थे तो तरतीब सवालिया नहीं गैर सवालिया कर देते थे, वही काम हुआ है। क्यों? वो सवाल जुमले के अंदर इन्वर्टेड कॉमास हटाते ही इम्बेड हो जाता था, इम्बेड होती तरतीब गैर सवालिया, यहाँ भी इम्बेड हुआ। खैर इसको सीखेंगे और इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान इज स्टिल वन ऑफ द कंट्रीज दैट इज अंडर डेवलप्ड, दैट इज नहीं, दैट आर अंडर डेवलप्ड। रीजन देखिए, जो दैट है ना, दैट ये कंट्रीज के साथ है, ये जो होते हैं ना हु, हुज, हु, विच, दैट, ये नीचे आपको लिखे नजर आ रहे, आर रिलेटिव प्रोनाउंस एंड टेक द वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द नाउंस दे रिलेट। ये जिसके साथ जुड़े होते हैं उसके मुताबिक वर्ब लेते हैं। कंट्रीज के साथ अटैच है तो कंट्रीज के मुताबिक आर लेंगे, पाकिस्तानी आएगा। देखो ग्रीन जो है, ग्रीन वाले करेक्ट है, उसमें आपको आर लिखा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि असल जुमले को अगर आप ट्रांसलेट भी कर लें तो ट्रांसलेशन में यहाँ ठीक रहेगा कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। ठीक है जी, तो कंट्रीज दैट आर, पाकिस्तान को नहीं देख रहे, दैट को देखना है। दैट जिसके साथ अटैच्ड है, दैट के बाद वाला वर्ब भी उसके मुताबिक आएगा। ये खैर डिटेल में करनी है, आज तो सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ। ये बहुत मजे की मिस्टेक है जो कि हम जिसको मिस्टेक मानते नहीं, हम तो कहते जी हमने आज तक बोला ही ऐसे था, सुना ही ऐसे था। डॉक्टर स्मिथ आस्क्ड दैट मार्क शुड सबमिट हिज रिसर्च पेपर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर मिस्टर स्मिथ आस्क, जब सवालिया जुमला ना हो वैसे हो तो वो कुछ करने को कहना होता है, तो उसने कहा है उसको, डॉक्टर स्मिथ ने क्या कहा है, मार्क शुड सबमिट। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, नहीं गौर करें, मार्क शुड सबमिट नहीं, आपको अंडरलाइन नजर आ रहा है ग्रीन में, मार्क सबमिट। कहेंगे सर ये कैसे कि डॉक्टर स्मिथ आस्क्ड मार्क सबमिट हिज रिसर्च पेपर। ये जो मार्क शुड सबमिट हिज रिसर्च पेपर है, ये स्पोकन लैंग्वेज, मैंने कहा था ना बहुत सारी गलतियां आपको शुरू में कहा था कि हमारी स्पोकन लैंग्वेज वक्त के साथ ग्रो करती जाती है, बदलती जाती है। असल रूल ये है कि अगर आस्क्ड के बाद दैट आ जाए, देखो आस्क्ड दैट रूल नीचे लिखा हुआ है ब्लू में आपको नजर आ रहा है, और आगे सब्जेक्ट मौजूद हो, जैसे मार्क आ गया तो आगे फुल इन्फिनेटिव नहीं आएगा, कोई शुड नहीं आएगा, सीधा बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, वर्ब की ऐसी फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ कोई एस, ई एस, ई डी, आई एन जी कुछ ना लगाओ। रॉ हालत में बेस फॉर्म जो वर्ब की होती है वो बेयर इन्फिनेटिव, अगर उसके साथ मैं टू लगा दूं तो वो पूरा इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो मार्क शुड नहीं आना जी, ये ग्रामर के रूल्स हैं। यू वुड बी सरप्राइज के सर क्या कह रहे हैं, यस दीज आर ग्रामर रूल्स। आपको मैंने ग्रुप में जो है माइकल स्वैन की और रेमंड मर्फी की बुक्स भेजी हैं, आप उसमें खोल के देख सकती हैं, आपको ये रूल मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ रूल, क्योंकि ये रिकमेंडेड बुक्स हैं जी पब्लिक सर्विस कमीशन की कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। माइकल स्वैन में बहुत अच्छा है, बल्कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है वर्ल्ड वाइड फॉर इंग्लिश ग्रामर। तो आप उसको देखेंगे कि उसमें ये लिखा हुआ है बातें कि हम शुड सबमिट नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन आम बोलचाल में ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पाकिस्तान हैज़ चाइना टू प्लीड हर केस। भाई पाकिस्तान हैज़ चाइना, हैज़ के बाद जो है समझ लो कि एक पर्सन आ गया, कंट्री भी पर्सन, हम शी नहीं यूज़ कर रहे थे, वो काम कर रहा है, जो काम करने वाला है ना वो पर्सन कहलाएगा, वो कंट्री हो, जो भी हो, कंपनी हो इवन। पाकिस्तान हैज़ चाइना टू प्लीड नहीं, पाकिस्तान हैज़ चाइना प्लीड। रीज़न क्या है कि हैज़ हैव के बाद पर्सन आ जाना, देखो नीचे लिखा रहा है तो आगे बेयर इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता। टू प्लीड नहीं प्लीड, प्लीड होता है रिक्वेस्ट करना, कि पाकिस्तान ने चाइना से रिक्वेस्ट किया कि उसका केस प्लीड करे। हर केस कंट्रीज शी लेते हैं, मैंने पीछे भी बताया था। लेकिन अगर हैज़ हैव के बाद थिंग आ जाए तो आगे पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव माई कार रिपेयर्ड, आई हैव आगे कार थिंग है, रिपेयर्ड मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाता हूँ, और सेकंड फॉर्म लगा लें हैज़ हैव की तो हैड होती है, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने थर्ड फॉर्म आई देखो। लेकिन आई हैड अली होता या आई हैव अली होता, पर्सन आ गया तो आगे बेयर इन्फिनेटिव, आई हैव अली रिपेयर माई कार। इसको कॉस्टिव कहते हैं जी। कॉस्टिव वर्ब्स क्या होते हैं ये वर्ब के अंदर सीखेंगे, ये उर्दू में इनको फेल मज़ारे कहते हैं, जब काम किसी से करवाया जाए, अली से काम करवाया गया है, सीखेंगे उसको। पाकिस्तान शुड कॉल द OIC इन एडिशन टू गो टू द UNO। हम कहेंगे जी टू के बाद गो आता है, बिल्कुल ठीक है, टू गो टू बिल्कुल ठीक है ना। 99% इंग्लिश में यस इट इज़ ट्रू कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, आई केम टू टीच, यू केम टू लर्न। लेकिन कुछ जगहों पर टू के बाद कोई 1% केसेस हैं कि टू के बाद ING फॉर्म आती है। आप परेशान होंगे सर आज तक टीचर ने बताया था कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। देखिए ठीक है, टीचर ने 99% ठीक बताया था, अब हम प्योर ग्रामर कर रहे हैं, वो ग्रामर जिसने हमें
लाइफ में काम देना है, जिसने आपने मुख्तलिफ जॉब्स में अप्लाई करना है, जो भी जॉब्स आती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, ज़रूरी नहीं है कि CSS PMS की या SPS की, जो भी जॉब्स आती हैं आपको उसके अंदर अप्लाई करना है। और आपको वहाँ प्योर ग्रामर है, आपने एंट्रेंस टेस्ट देने हैं, आपने जाके आगे आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, अपने कंपनीज़ में जॉब करनी है और आपको ग्रामर ठीक आनी चाहिए, आप उनके वहाँ ड्राफ्ट लिखनी है, रिपोर्ट्स लिखनी है। तो गौर कीजिए कि कौन से टू अपने बाद ING फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते। ये जो लिस्ट में दिए हुए हैं, मोर देन, अदर देन, डिस्पाइट, वर्थ, वुड यू माइंड, ये इसमें कुछ वर्ब्स भी हैं, कुछ एडजेक्टिव भी हैं। तो कैन नॉट हेल्प, डू नॉट माइंड, कैन नॉट स्टैंड। अच्छा, मैं आपको एक, इन सब के बाद जेरेंड आता है। ING फॉर्म नाउन के तौर पर आपको था ना जेरेंड, तो ING फॉर्म जो आ रही होती है इस टू के बाद वो जेरेंड होती है। एक स्पेशल टिप है जी आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त टिप, वर्ब प्लस नाउन इज इक्वल टू वर्ब प्लस जेरेंड। क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां? ये कहना चाह रहा हूं कि जिस वर्ब के बाद नाउन आ सकता है ना, उस वर्ब के बाद जेरेंड ही आएगा। क्या बात है। इन एडिशन टू था इस जुमले में, इन एडिशन टू के बाद हम नाउन लगा लेते, जिस के बाद मैं, जिस टू के बाद मैं नाउन लगा लूंगा, जिस टू के बाद नाउन लगा लूंगा, उस टू के बाद अब मैं आगे जेरेंड यूज करूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस इन एडिशन टू के बाद, आई वेंट देयर विद माई फैमिली इन एडिशन टू अली। आई वेंट देयर विद माई फैमिली इन एडिशन टू अली। टू के बाद अली आ गया, नाउन आ गया। मैंने कहा था जिस टू के बाद नाउन आ जाए उस टू के बाद जेरेंड आता है, जिस टू के बाद नाउन आ जाए उस टू के बाद जेरेंड आता है। तो इस टू के बाद नाउन है तो जेरेंड आएगा। मजे की चीज़ है। इन एडिशन टू गो, इन एडिशन टू गोइंग, क्योंकि इन एडिशन टू अली लगा रहा था ना, तो जिस टू के बाद नाउन आ सकता है उस टू के बाद आगे भी जेरेंड ही आएगा। जब वर्ब की बारी आएगी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। पाकिस्तान स्वम, यही रोक देते हैं, स्विम, स्वयं, स्वम। स्वम थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती, याद रखिएगा। कभी भी थर्ड फॉर्म पूरी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती। एज अ वर्ब, एज एडजेक्टिव आ सकती है, तब हम उसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कह रहे होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ पॉलिश्ड शूज़, तो पॉलिश्ड असल में यहाँ थर्ड फॉर्म है। शूज़ की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है ना, तो शूज़ की क्वालिटी पॉलिश्ड है, चमके हुए। क्लीन रूम, चमका साफ किया हुआ कमरा, ठीक है। स्विम, स्वयं, स्वम, स्वम थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ब के तौर पर है, बगैर आप हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं सकती। यही गलती होगी, यहाँ स्वयं आना था। पाकिस्तान स्वैम इन लेक्स ऑफ वाटर आफ्टर प्रीवियस रेन्स। ठीक हो गया जी। पास्ट पार्टिसिपल कांट बी यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, नहीं व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, ये शुरू में भी आ गया था, रिपीट हो गया जी। रीज़न उसकी ये है, चलो आ गया, दोबारा कर देते हैं, कि वॉच एजेंट है, टाइम बताती है। देखो घड़ी में वक्त बताती है, एजेंट्स बाय लेते होते हैं, याद रखिएगा। वॉच इज एन एजेंट दैट टेल्स टाइम, बाय इज यूज विद एजेंट्स। असलम वॉज किल्ड बाय अकरम, भी अकरम ने मारा असलम को, बाय अकरम, असलम वॉज किल्ड बाय अकरम। तो अकरम एजेंट है जिसने ये काम किया, तो हमने बाय लगाया, इसलिए तो पैसे में बाय लगाते हैं, क्योंकि एजेंट होता है जिसने काम किया होता है। तो घड़ी भी टाइम बताती है, इन योर वॉच, ऑन योर वॉच, या एट योर वॉच नहीं, बाय योर वॉच। So that was all from my side for today ji, and if you want to have contact with us, these are the phone numbers.